वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी? वैसे भी आजकल रोमांटिक डेज चल रहे हैं, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रिसेंटली रिलीज हुई सुपर फैंटेसी मिक्स्ड एक्शन एडवेंचर मूवी जिसका नाम है मोस्ट मैकेनिज्म। हीरो, हीरोइन और उनके दोस्तों को कारागार में बंद कर दिया गया है। विलन के पास एक सीक्रेट रूम है जो कुछ खास मैकेनिज्म से चलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए जिस चाबी की जरूरत है वो उसी कमरे में छिपाई गई है। अब वो सीक्रेट रूम इतना खतरनाक है कि उसके अंदर सिर्फ वही लोग जाकर जिंदा लौट सकते हैं जो वहां के मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे में विलन को पता चलता है कि हीरो एक निपुण मैकेनिक्स मास्टर है और वो उस कमरे को जरूर कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए विलन हीरोइन को बंदी बना लेता है और हीरो को करता है ब्लैकमेल कि अगर तुमने उस खतरनाक कमरे से चाबी निकाल कर नहीं दी तो मैं हीरोइन को मार डालूंगा। फिर क्या हुआ? क्या हीरो ने उस खतरनाक कमरे से चाबी ढूंढ निकाली और क्या वो हीरोइन को बचा पाया? ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मंत्रमुग्ध कर देने वाले विजुअल्स के साथ बेहतरीन सिनेमैटिकली तरीके से दिखाया गया इस मूवी में। इसलिए बिना एक भी सेकंड स्किप मत करना दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हीरो लेजर को दिखाते हैं जो एक कारागार में बंद है। वो बताते हैं कि मैं और मेरे दोस्त जुनफू नाम के एक छोटे गांव में आराम से रहते थे। हमारा राजा तो बहुत भला इंसान था, लेकिन उसका मंत्री वो बहुत लालची था। एक दिन उसे एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चला जिसके अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक मैकेनिज्म से बनाए कई ट्रैप्स थे। वो उन रूम्स को अपने कब्जे में करना चाहता था। उसने राजा को भी अपने जाल में फंसाया कि अगर वो सीक्रेट रूम हमारे कंट्रोल में आ गया तो दुश्मन यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आ भी गए तो इस रूम में उन्हें फंसाकर मार सकते हैं और आप राजा जी हमेशा के लिए राजा बनकर रहेंगे। ये सुनकर राजा मान गया। फिर क्या था, मंत्री का खतरनाक खेल शुरू हुआ। वो जुम्फू गांव के कई लोगों को उठा लाया। उनमें मेरी होने वाली पत्नी शाहिरा भी थी। शाहिरा को बचाने में यहाँ आया और मेरी तरह कुछ और लोग भी आए। ये कमरा एक मैकेनिकल मशीन की तरह है जिसके अंदर घुसना तो आसान लगता है लेकिन बाहर जाना लगभग नामुमकिन। इस तरह लेजर अपना फ्लैशबैक बताता है। और अब प्रेजेंट में हीरो के साथ कुछ और लोग भी हैं जो उस सीक्रेट रूम में जाने वाले हैं। एक तो है ये आधी अधूरी दाढ़ी वाला जिसकी पीठ पर घास की गुड़िया लटक रही है, इसे हम मांत्रिक कहेंगे। और इस हट्टे कट्टे आदमी का नाम है ओजो। चौथा है ये काली ड्रेस वाला आदमी जिसका नाम है हुडी। पांचवी है ये लड़की जिसका नाम है मैस्की। और छठा है ये आदमी जिसका नाम है टर्बो। अब ये सभी सुरंग के रास्ते से उस सीक्रेट रूम के एंट्रेंस पर आ चुके हैं। अब रॉकर्स, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि इन्हें सीक्रेट रूम के अंदर घुसकर उस चाबी को ढूंढना है जिसके जरिए इस रूम के सारे मैकेनिकल ट्रैप्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वही चाबी। पर वो चाबी कमरे के अंदर से काम नहीं करेगी, बल्कि इन्हें चाबी लेकर यहाँ से बाहर जाना होगा, तब जाकर वो चाबी काम करेगी। अब ये सभी लोग वहां रखी मूर्तियों के हाथ में कैंडल्स जलाते हैं। मांत्रिक बताता है कि ये चारों मूर्तियां स्वर्ग की 4 विधियों के देवता हैं, पर ओजो को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तो मांत्रिक समझाता है उस मूर्ति के हाथ में एक लाल रस्सी है, अगर तुम उसे खींच दोगे तो तुम्हारी विधि यानी किस्मत उस मूर्ति के कंट्रोल में चली जाएगी। ये मैं नहीं मानता। ये कहकर ओजो उस रस्सी को खींच लेता है। अचानक उस मूर्ति की आंखें खुलती हैं और उसके हाथ से कैंडल उछलकर ऊपर एक चक्कर पर पड़ती है। उसमें से 2 आग के गोले निकलकर वहां की दूसरी मूर्तियों के अंदर जाते हैं और वो जगह एकदम रोशन हो जाती है। तब वहां की सबसे बड़ी मूर्ति अपनी तलवार को लेफ्ट से राइट घुमाती है और हीरो बाल बाल बच जाता है। मैस्की फिसल कर गिरती है लेकिन हुडी उसे पकड़ लेता है। लगता है वो मैस्की को पसंद करता है, पर मैस्की उसे इग्नोर कर देती है। अचानक ऊपर से कई राक्षसों की मूर्ति नीचे आकर खड़ी हो जाती है। उनके हाथ में खतरनाक हथियार होते हैं और उनकी बॉडी का निचला हिस्सा लट्टों की तरह तेज घूम रहा होता है। ये लोग जिस तरफ मुड़ते हैं उस तरफ ये मूर्तियां उन पर हमला कर देती है। ओजो अब गुस्से में एक मूर्ति को अपने चाकू से काटने जाता है, लेकिन वो मूर्ति उसके चाकू को ही काट देती है। मैस्की को लड़ना नहीं आता तो वो वहां से भागने लगती है और तभी एक मूर्ति उसकी ओर अपना भाला फेंकती है। इस बार भी हुडी उसे बचा लेता है। अब टर्बो तलवार चलाने में माहिर तो है, लेकिन इन मूर्तियों के आगे उसकी एक नहीं चलती क्योंकि ये मूर्तियां एक खास मेटल से बनी है जिन्हें डैमेज करना तो लगभग नामुमकिन लगता है। अब मांत्रिक की बात करें तो वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है, पर ऐन वक्त पर लेजर उसको एक मूर्ति से बचा लेता है। तभी 2 मूर्तियां इनकी ओर तेजी से आती हैं। लेजर वहां से नहीं हिलता क्योंकि वो जान गया था अब तो मौत निश्चित है, इसलिए भागने से कुछ नहीं होने वाला। तो इतने में सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है और एक छोटी लड़की बाहर भाग कर आती है। अब वो दोनों मूर्तियां इन दोनों को छोड़कर उस लड़की की ओर जाती है। वो एकदम भूत की तरह खड़ी हो जाती है और ये मूर्तियां उसे कुछ नहीं करती। अब लेजर समझ आता है कि ये मूर्तियां अपने आप इन पर अटैक नहीं कर रही हैं, बल्कि इन लोगों के हिलने से फर्श पर जो वाइब्रेशन होता है उसी को सेंस करके ये मूर्तियां इनकी दिशा में आती हैं। अगर ये लोग हिलते नहीं तो वो मूर्तियां चुपचाप खड़ी रहती। और यहाँ मूवी का टाइटल मोस्ट मैकेनिज्म डालकर मूवी आगे बढ़ती है। दोस्तों 4 घंटे पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल लेजर शाहिरा को बचाने के लिए खुद एक गुलाम बनकर यहाँ पर आया था। उसे पता चला है कि मंत्री ने सिर्फ जुम्फू गांव को ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव के लोगों को अपना गुलाम बना रखा है।
अब जब ये लेजर को सुरंग में काम करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं तो लेजर सीटी बजा रहा होता है। दरअसल वो कोड लैंग्वेज में कुछ कह रहा होता है जो उसके और शाहिरा के अलावा और किसी को समझ में नहीं आता। अब शाहिरा जो कि औरतों के कारागार में बैठी थी उसने तुरंत पहचान लिया कि लेजर यहाँ पर आ गया है। उसने दूसरी औरतों को भी बताया कि लेजर हमें बचाने आ गया है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है और दोपहर तक हम यहाँ से सब आराम से बच निकलेंगे। यहाँ सुरंग में गुलामों को खाना दिया जाता है, लेकिन ये खाना कम और काले ईंट का टुकड़ा ज्यादा लगता है। वो खाने बैठते हैं तो लेजर उन्हें अपना प्लान समझाता है कि लोहे के सिपाहियों यानी आयरन का ड्रेस पहने हुए सोल्जर से बचकर हम यहाँ से निकलने वाले हैं, सभी ध्यान में रखिएगा, समझे। हमारे गले में जो बेल्ट लगा हुआ है उसे खोलने की चाबी भी मैंने बना ली है। खाने के बाद ये सोल्जर्स आराम करने जाएंगे। अगली शिफ्ट के सोल्जर्स के आने में 2 मिनट का गैप मिलेगा। उसी दौरान हमें उस लिफ्ट में चढ़कर यहाँ से निकलना होगा। इस प्लान के मुताबिक वो उन 2 मिनटों में वहां से बाहर निकलते हैं और लेजर और टर्बो औरतों के कारागार की ओर जाते हैं। इसी बीच हुडी लेजर की दी हुई चाबी लेकर आता है और मैस्की के गले में लगा हुआ ताला खोल देता है, लेकिन कुछ औरतों के अंदर मंत्री का डर बैठा होता है तो वो आने से इनकार कर देती है। मैस्की और हुडी वहां से बचकर लिफ्ट के पास आ जाते हैं। लेजर पूछता है कि तुम लोग शायरा को क्यों नहीं लेकर आए। हुडी बताता है कि वो तो वहां पर थी नहीं। ओह, अब ये सुनकर लेजर परेशान हो जाता है कि गई कहाँ वो अपने साथियों को बच निकलने के लिए कहता है, पर लेजर और शायरा के बिना वो जाना नहीं चाहते तो सभी फिर इसी कारागार में रहने लगते हैं। शायरा को एक आयरन सोल्जर सेल में बंद करके उसे टॉर्चर कर रहा होता है। अब लेजर उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके साथ ही उसे रोक देते हैं, क्योंकि अगर मंत्री को शक हुआ कि हम शायरा को बचाने आए हैं तो वह हमें जान से मार देगा। मंत्री शायरा को इसलिए टॉर्चर कर रहा होता है क्योंकि जब लेजर ने सीटी बजाई तो शायरा ने बाकी औरतों को बता दिया था कि लेजर हमें बचाने आया है, पर इन औरतों के बीच एक बूढ़ी थी जिसने ये बात मंत्री को बता दी। बूढ़ी को लगा कि अगर वो मंत्री को खबर देगी तो वो खुश होकर बूढ़ी को आजाद कर देगा, पर मंत्री ने उल्टा बूढ़ी को मार ही डाला और जो शिकायत करने। अब सुरंग में काम करने के दौरान लेजर गुस्से में मंत्री को घूरने लगता है और तब मंत्री समझ जाता है कि यही है वो शाहिरा का प्रेमी। वो लेजर को बुलाकर कहता है कि इतनी खतरनाक जगह पर तुम अपनी प्रेमिका को बचाने आए हो तो तुम्हें बहुत हिम्मत होगी, जरूर बहुत हिम्मत होगी तुम्हें। मैं शाहिरा को आजाद कर सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें उस सीक्रेट रूम के अंदर घुसकर उसकी चाबी ढूंढनी होगी। उस रूम की मैकेनिक सेटिंग तुम्हारे पिता ने की थी और चाबी भी कमरे में उसी ने छुपा कर रखी थी। लेजर पूछता है, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो? मंत्री कहता है, हाँ, जब तुम 4 साल के थे तो वो तुम्हें छोड़कर चला गया। कई 100 साल पहले मैकेनिज्म के एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा मैकेनिकल रूम बनाया। उसे कंट्रोल करने की चाबी तुम्हारे पिता के पुरखों के पास थी और वो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रख रहे थे। जब वो चाबी तुम्हारे पिता के पास आई तो मैं उनसे वो चाबी लेने गया, पर उन्होंने सीक्रेट रूम में घुसकर चाबी को वहीं छुपा दिया। मुझे गुस्सा आया और मैंने तुम्हारे पिता को खत्म कर दिया। अब लेजर को भी गुस्सा आता है और वो मंत्री पर अटैक करने जाता ही है, लेकिन तभी मंत्री उसे दिखाता है कि एक शीशे के बॉक्स में शाहिरा को उसने बांध कर रखा हुआ है। बॉक्स में पानी भर रहा है। वो कहता है कि तुम भी अपने बाप की तरह एक मैकेनिज्म एक्सपर्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 घंटे का टाइम देता हूँ। उसके अंदर तुम्हें सीक्रेट रूम में जाकर उस चाबी को ढूंढना है और उसे लेकर जिंदा बाहर आना है। याद रखना, जिंदा। और अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें, तुम्हारी प्रेमिका और तुम्हारे बाकी साथियों को आराम से छोड़ दूंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। शायरा अंदर से चिल्लाती है कि मत सुनो उसकी बात, वो झूठ कह रहा है। उस रूम के अंदर जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन अब लेजर किसी भी तरह शायरा को बचाना चाहता है और मंत्री की शर्त मान लेता है। उसके दोस्त कहते हैं कि भाई, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। पर एक दोस्त जिसका नाम जैरोब है वो कहता है कि शाहिरा की सुरक्षा के लिए मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। यहाँ तक का फ्लैशबैक दिखाकर अब कहानी आती है प्रेजेंट में। अब लेजर और उसके दोस्त उस सीक्रेट रूम के एंट्रेंस पर मैकेनिक मूर्तियों के सामने खड़े होते हैं। अब लेजर को पता चल गया था कि मूवमेंट से ही मूर्तियां चलती हैं। वो अपना बैग फर्श पर फेंकता है, लेकिन तब मूर्तियां नहीं हिलती। वो कहता है कि फर्श पर इंसान की बॉडी के वेट से जो प्रेशर पड़ता है उसी से मूर्ति एक्टिवेट होती है। बैग हल्का था इसलिए वो एक्टिवेट नहीं हुए। अब इन्हें किसी तरह कमरे के अंदर जाना है, लेकिन बिना हिले डुले ये होगा कैसे? आइए देखते हैं। तब ओजो उस छोटी लड़की से पूछता है कि बेटी तुम अंदर कैसे गई? फिर वो अपना फ्लैशबैक बताती है कि मैं भी अपने गाँव वालों के साथ यहाँ लाई गई थी। हमें भी सीक्रेट रूम से चाबी निकालने ही भेजा गया था, पर हर तरफ कोई ना कोई ट्रैप था। हर जगह हमारे पीछे एक भारी पत्थर बड़ी तेजी से आ रहा था। तभी एक आदमी ने मुझे पत्थर की ओर धक्का दे दिया और खुद आगे बढ़ने लगा। एक जगह जाकर वो पत्थर रुका तो मेरे भाई ने गुस्से में उस आदमी से लड़ना शुरू किया। लड़ाई में भाई ने गलती से उस आदमी के गले पर जो बंधा हुआ बेल्ट था वो खींच लिया। दरअसल उस बेल्ट का मैकेनिज्म कुछ ऐसा था कि अगर कोई उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश करे तो वो गला ही काट देगा, और इस वजह से वो आदमी का गला कट गया। हालांकि मेरे भाई ने वो जानबूझकर नहीं किया था। जब वो पत्थर फिर से चल पड़ा तो सब अलग अलग रास्ते भागने लगे। और दोस्तों, फिर ये लड़की और इसका भाई जिस तरफ भागे वो पत्थर उसी दिशा में आने लगा। इसका भाई जानता था कि यहाँ दीवार पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा पत्थर जरूर है जिसे दबाने से ये पत्थर रुक जाएगा, इसलिए वो दीवार पर हर पत्थर को प्रेस करने लगा। शुक्र है एक जगह पर वो पत्थर था और उसे दबाने से 2 बड़े पत्थर उस गोले के रास्ते में आए और उसे रोक लिया।
फिर वो आगे बढ़े जहां पर एक गुफा थी। भाई अंदर गया तो अचानक किसी चीज ने उस पर हमला कर दिया और वो वहीं पर कुचल दिया गया। ये लड़की घबराकर वहां से भागी और एंट्रेंस के रास्ते से बाहर आ गई और अब प्रेजेंट में वो कहती है, मेरे भाई के मरने के बाद मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ रुककर इन मूर्तियों का सामना करती हूँ। आप लोग सीक्रेट रूम के लिए निकल जाइए, अगर आपको चाबी मिली तो शायद तभी आप मुझे बचा पाएंगे। हालांकि वो भी लड़की को मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था, तो वो उसे छोड़कर सीक्रेट रूम के अंदर जाते हैं। वहाँ बीचों बीच एक बहुत बड़ा पिलर होता है और चारों तरफ बड़ी बड़ी मूर्तियां, दीवारों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, नीचे ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की तरह कुछ जल रहा होता है। मांत्रिक कहता है कि ये मूर्तियां अलग अलग राशियों को दर्शाते हैं, लेकिन फिर उसे सोचता है कि ये सिर्फ राशि नहीं बल्कि पुरातन काल में जंगल की एक राक्षसी की मूर्तियां हैं। और जब वो ऐसा कहता है तो वहां का कोई मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। तभी लेजर मैस्की के एक तरफ बालों को उड़ते हुए देखता है और समझ जाता है कि इस बार खतरा हवा के रूप में आएगा। वो दूसरों को वार्न करता है और ओजो एक मूर्ति को कस के पकड़ लेता है। बाकी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवा में बहने से बच जाते हैं, पर वो इस तरह ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। अब लेजर सोचता है कि इस बंद जगह में वो भी ऐसी हवा आ कहां से रही है इतनी तेज। वो देखता है कि ऊपर जो मशीनरी चल रही है उसमें पंखे जैसा एक मैकेनिज्म है। जब वो घूमता है तो नीचे लावा से निकलती हुई हवा को चूसकर दीवार के छोटे छेदों से रूम के अंदर भेजता है और इसी वजह से उसका फोर्स भी बहुत ज्यादा है। तो ये जाने के बाद लेजर उस पंखे वाले मैकेनिज्म को रोकने के लिए एक तीर चलाता है जो ठीक मैकेनिज्म के बीच में लगता है और वो बंद हो जाता है। हवा भी बंद हो जाती है। फिर यहाँ सुरंग में जेरोब आयरन सोल्जर्स को दूसरे गुलामों को पीटते हुए देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी एक आयरन सोल्जर उसे घूरते हुए देख लेता है और उसे मारने आता है, लेकिन जेरोब भी खतरनाक फाइटर है। वो उन आयरन सोल्जर को मार गिराकर उसका आयरन ड्रेस खुद पहन लेता है। यहाँ सीक्रेट रूम में ये चैलेंज पास करके लेजर की टीम के लिए लिफ्ट के जरिए एक और चैलेंज फेस करना होता है। ये वही जगह है जहां पर उस छोटी लड़की और उसके भाई को वो बड़ा सा गोल पत्थर चेस कर रहा था। लेजर उस दरवाजे को खोलने की तरकीब सोच रहा होता है। इसी बीच छुड़ी मैस्की से थोड़ा रोमांटिक बातें करता है कि तुम मुझे पसंद हो, पर तुम मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं देती, कम से कम अपना नाम तो बताओ। मैस्की कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, समझे। हुडी बहुत जिद करता है तो वो कहती है कि अगर मुझे तंग किया तो मैं यहीं रुक जाऊंगी, तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी अंदर। हुडी भी कहता है ठीक है तो एक काम करते हैं, हम दोनों यहीं खड़े रहते हैं। अगर तुम पहले अपनी जगह से हिल गई तो तुम्हें अपना नाम बताना पड़ेगा, और अगर मैं हिला तो मैं आइंदा से कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यार ऐसे मिशन वाले मोमेंट में ना ये छपरी बना नहीं दिखाना चाहिए। वो भी मान जाती है कि खैर इस तरह इसका पीछा छूटे तो बढ़िया है। अचानक उस दरवाजे का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। लेजर तो जान जाता है कि इन पर अब हमला होने वाला है और वो सभी उस दरवाजे से दूर भागते हैं, पर ये दोनों इन्होंने तो चैलेंज किया है तो वहीं खड़े रहते हैं। मैस्की कहती है कि सब भाग रहे हैं, जरूर कोई खतरा है, पर हुडी कहता है मुझे किसी खतरे से डर नहीं लगता, मुझे बस तुम्हारा नाम जानना है, बस तुम्हारा नाम, और जब तक तुम नहीं बताओगे मैं कहीं नहीं हिलूंगा। तब मैस्की धीरे से दरवाजे की तरफ देखती है तो एक बड़ा गोल पत्थर उनकी तरफ आ रहा होता है। वो हुडी के हाथ पकड़कर वहां से खींच ले जाती है। हाँ, हुडी जो चाहता था वो हो गया। बड़ा खुश होता है कि मैस्की उसे अब अपना नाम बताएगी। अब क्योंकि लेजर एक मैकेनिज्म मास्टर है, वो जानता है कि पत्थर को रोकने का बटन कहां पर होगा। वो उसे प्रेस करता है तो दीवार के दो पत्थर उस गोल पत्थर के आगे आकर उस पत्थर को रोक लेते हैं। पत्थर ही पत्थर हो गया। और अब दोस्तों यहाँ पर वही गुफा खुलती है जिसके अंदर उस छोटी लड़की का भाई मरा था। इन्हें उस लड़की ने इसके बारे में बताया था तो वो अंदर नहीं जाते बल्कि बाहर से ही उसके अंदर झांकते हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ी गुफा है जिसके बीच में एक पिलर है। उसके निचले हिस्से में 3 लंबे पत्थर फिक्स किए गए हैं। वो तो ग्राइंडर की तरह बड़े तेज गोल घूम रहे होते हैं। अब इन सबसे बचकर दूसरी तरफ निकलना तो नामुमकिन लगता है। तब लेजर को एक आइडिया आता है और वो अपना बैग खोलता है जो अपने साथ लाया था। उसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा होता है और 4 पहिए। उससे लेजर स्केटबोर्ड जैसा कुछ बनाता है। फिर एक रस्सी के एंड पर हुक लगाकर दूसरे एंड को हुडी पकड़ लेता है। फिर उस स्केटबोर्ड को अपने पैरों में टाइट बांधकर उस हुक को घूमते हुए लंबे पत्थर पर फेंकता है। इस तरह पहले लेजर हुडी को पकड़कर उन घूमते हुए पत्थरों के साथ बड़ी तेजी से दूसरी ओर निकल जाता है। बाकी लोग भी इस तरह उस बड़े ग्राइंडर से बचकर दूसरी ओर निकल आते हैं। अब वो अपने अगले चैलेंज का सामना कर रहे होते हैं। यहाँ शायरा को दिखाते हैं तो वो धीरे धीरे डूब रही होती है। और अब जेरोब जो आयरन सोल्जर के भेष में है वो शायरा को दिलासा देता है कि मैं थोड़ी देर में सारे गुलामों को आजाद करवा दूंगा और फिर हम सभी आयरन सोल्जर्स को मारकर उन्हें खत्म कर देंगे। हम सब बच निकलने वाले हैं, हिम्मत रखो। ये सुनकर शायरा बड़ी खुश होती है। तभी किसी की आहट को सुनकर जेरोब वहां से चला जाता है और सीधे मंत्री के कमरे में जाकर उसका मुहर चुरा लेता है। फिर उसे ले जाकर नीचे सुरंग में पहरा दे रहे आयरन सोल्जर को दिखाकर कहता है, मंत्री जी को शक है कि हमारे बीच कोई गद्दार है, इसलिए वो हर सोल्जर को अलग अलग चेक करना चाहते हैं। तुम सब तुरंत जाकर उनसे मिलो। अब वो मंत्री का मुहर दिखाता है तो किसी को शक भी नहीं होता और सभी मंत्री से मिलने जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं जेरोब एक एक करके सभी गुलामों के गले में जो बेल्ट होती है उसे खोलने लगता है। यहाँ लेजर की टीम अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहाँ रंग बिरंगे फूल और खूबसूरत औरतें हवा में नाच रही होती है और ये लोग धीरे धीरे उनके वश में होने लग जाते हैं। अचानक लेजर आंखें खोलता है तो वो शायरा के साथ उस ग्लास बॉक्स में डूब रहा होता है।
वो पानी के अंदर जाकर शायरा के पैर पर बंधे चेन को कट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सच नहीं है, ये तो लेजर का इल्यूजन है। दरअसल इन सभी को जिन चीजों से डर लगता है उन्हीं का इन्हें इल्यूजन आ रहा होता है। वहाँ मैस्की को उस दिन का इल्यूजन आता है जब उसकी शादी हुई थी और सुहाग रात को उसका पति शराब पीकर आया था और उसने उसे टॉर्चर किया। वो मैस्की को उसके पास्ट की बातें बताकर उसे बहुत ताना मारने लगा था। फिर उसने मैस्की के बाल काट दिए और उसे बहुत मारने लगा। इस तरह सभी को अपने अपने डर का इल्यूजन आता है, लेकिन इससे पहले कि मांत्रिक इस जाल में फंसे वो एक गोली खाता है, जिसकी वजह से वो इल्यूजन में नहीं जा पाता। उसे यहाँ की रियलिटी दिखती है। वो अपने साथियों को भी वही गोली खिला देता है और उन सभी को होश में लेकर आता है। वो मैस्की को भी गोली देना चाहता है, लेकिन वो अपने इल्यूजन में होती है, जहाँ वो अपने पति का टॉर्चर सह नहीं पाई और उसने चाकू दिखाकर उससे छुटकारा पाना चाहा। लेकिन पति नशे में इतना धुत था कि उसने मैस्की की बात नहीं सुनी और पास आकर उसे गले लगा लिया। तभी मैस्की ने गुस्से में उसके पेट में चाकू घोंप दिया। यहाँ उसका इल्यूजन खत्म होता है और वो आंखें खोलती है तो पता चलता है कि पति समझकर उसने हुडी के पेट में चाकू घुसा दिया था। वो बेचारा नीचे गिर जाता है। मैस्की उसका सर अपनी गोद में लेकर बहुत रोती है और बताती है कि मैंने तुम्हें अपना नाम इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे पिता ने मुझे एक गलत जगह भेज दिया था और मुझे दिन रात नरक की वेदना झेलनी पड़ी। मैं किसी तरह वहां से छुटकारा पाकर आ गई। मुझे लगा मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागती रही। पर हुडी कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम अभी भी उतनी ही पसंद हो। तुमने मुझे अपने बारे में इतनी पर्सनल बात बताई, इसी को तो प्यार कहते हैं। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम जरा भी रोना मत, हमेशा खुश रहना। ये कहकर हुडी दम तोड़ देता है। मैस्की उसके कान के पास जाकर अपना नाम बताती है, मैस्की, पर वो कहाँ सुन पाता। इस एक्शन पैक्ड मूवी में अगर आपको ये छोटी सी इनकी लव स्टोरी पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर दे। सच में यार बड़ा बुरा लगा। तो अब आगे एक दरवाजा खुलता है। मैस्की हुडी के शरीर को यहाँ छोड़कर तो जाना नहीं चाहती, तो उसे अपनी पीठ पर उठा लेती है। उस दरवाजे से वो बाहर निकलते हैं तो चौंक जाते हैं। वो अगले पड़ाव पर नहीं पहुंचते बल्कि फिर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो मैकेनिज्म मूर्तियां शुरुआत में इन पर अटैक कर रही थी, पर इस बार कोई नहीं हिलता तो मूर्तियां भी उन पर अटैक नहीं करती। अब यहाँ पर लेजर एक और बात नोटिस करता है कि ये मूर्तियां सिर्फ हमारे मूवमेंट से नहीं चलती, बल्कि मूर्तियों के सर पर वो दिख रहा है, वो वायर बंधा हुआ है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। ये जानकर ओजो अपना बड़ा चाकू फेंककर उन वायर्स को कट कर लेता है। इस वजह से मूर्तियां हिलती नहीं। अब लेजर बताता है कि जब हम पहले यहाँ आए थे तो ये एंट्रेंस था, लेकिन ये पूरा बिल्डिंग ही एक मैकेनिज्म है, यानी चाबी वाला रूम अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ये क्या मुश्किल हो गई। यहाँ कुल मिलाकर 54 रूम्स हैं और हम सारे रूम्स चेक कर चुके हैं। सिर्फ एक रूम रह गया है जो बिल्डिंग के निचले हिस्से में है। अब वो उस रूम में जाते हैं जहाँ बड़े बड़े रैक्स होते हैं। वो हर रैक को देखते हैं। एक रैक में टर्बो एक बड़ी अजीब चीज देखता है और वो समझ जाता है कि यही वो चाबी है जिसकी इन्हें तलाश थी। वो तुरंत उस चाबी को उठाता है। ओह, तो एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और ऊपर रखी हुई मूर्तियों से कई सारे तीर इनकी ओर आते हैं। सभी मिलकर बीच में एक रैक के अंदर छिप जाते हैं जहां से तीर नहीं आ सकते। पर मैस्की हुडी को बाहर छोड़ आई थी और वो बहुत रोती है। अब लेजर जरा सा बाहर झांकता है तो वो मूर्ति उस मोमेंट को सेंस करके तीर लेजर की ओर छोड़ देती है। लेजर तुरंत सर को अंदर कर लेता है। तब वो नोटिस करते हैं कि उस छोटी लड़की की पीठ पर एक तीर लग गया है और बेचारे दर्द के मारे वहीं पर मर जाती है। टर्बो की छाती पर भी एक तीर लगा होता है, लेकिन वो तो एकदम हट्टा कट्टा बैठा होता है। लेजर कहता है कि अगर आप में से कोई मुझे कवर करे तो मैं बाहर जाकर उस मूर्ति का मैकेनिज्म बंद कर सकता हूँ। टर्बो कहता है कि मेरी छाती पर वैसे भी तीर लग चुके हैं और मैं कुछ देर में मर ही जाऊंगा। मरने से पहले कम से कम तुम्हारे इस काम तो आ ही सकता हूँ दोस्त, इसलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा और जब मूर्ति मुझ पर तीर छोड़ेगी तो तुम मेरे पीछे से बचकर उस मूर्ति का मैकेनिज्म तोड़ देना। अगले सीन में जेरोब सारे गुलामों को रिलीज कर देता है और वो आयरन सोल्जर से लड़ने भी लग जाते हैं। यहाँ टर्बो और लेजर बाहर आ जाते हैं और टर्बो सारे तीर का सामना करता है। उसके पूरे शरीर पर तीर लग जाते हैं। वो और नहीं झेल पाता और बैठ जाता है। वो लेजर से कहता है कि तुम ऊपर जाकर उस मैकेनिज्म को रोको जिससे तीर निकल रहे हैं। लेजर ऊपर चढ़कर देखता है तो वहाँ लाखों तीर पहले से लोड करके रखे गए हैं। वो एक चेन को उस मैकेनिज्म पर फेंककर रोलर को रोकता है, जिसकी वजह से तीर फायर नहीं होते। इस मूवी के मैकेनिकल ट्रैप्स और शानदार मूर्तियों के स्पेशल इफेक्ट्स आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना। दूसरी ओर जेरोब शाहरा को बचाने जाता है, लेकिन तभी एक आयरन सोल्जर उसके पेट पर चाकू मार देता है। पर इस हालत में भी वो शाहरा को बचाना नहीं छोड़ता, उसे बचाना चाहता है वो। तभी लेजर वहां पर आ जाता है और कहता है मैंने सीक्रेट रूम की चाबी ढूंढ ली है। जेरोब कहता है कि अच्छा किया, अब गुलामों को तुम ही बचा सकते हो, और ये कहकर वो भी दम तोड़ देता है। फिर लेजर आयरन सोल्जर से लड़कर शाहरा को उस ग्लास बॉक्स से निकाल लेता है। वहां मैस्की, मांत्रिक और ओजो सब मिलकर आयरन सोल्जर से लड़ रहे होते हैं। पर इतने में मंत्री वहां आकर सभी को मारने लगता है। उसका हाथ जैसे हाथ नहीं लोहा है। वो मैस्की को खत्म करने जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक तेज रोशनी आती है। दरअसल जिन मूर्तियों का वायर इन लोगों ने कट किया था, उन्हीं में से एक मूर्ति को वायर्स के जरिए कंट्रोल करके लेजर ऊपर सवार होकर आता है। वो सीधे मंत्री के पास आता है और वायर के कंट्रोल से उस मूर्ति को एक्टिवेट करता है। मूर्ति अपने भारी भाले से मंत्री पर हमला कर देती है और वो उस मूर्ति के नीचे फंस जाता है। लेजर कहता है तुम भले ही मुझसे ताकतवर हो, लेकिन मैकेनिज्म के मामले में मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये लो सीक्रेट रूम की चाबी। और ये कहकर मंत्री को चाबी देता है और गुलामों से कहता है कि आज से हम सब आजाद हैं।
ये मंत्री उस सीक्रेट रूम पर राज करना चाहता था ना, तो उसे करने दो राज। हम सब बाहर चलते हैं और अंदर आने का रास्ता भी बंद कर देते हैं। सभी बाहर चले जाते हैं और जिस मंत्री ने अपने लोगों पे इतने जुल्म किए थे वो अभी सीक्रेट रूम के अंदर ही मर जाएगा। लोग इस मनुष्य जगह से आजाद हो जाते हैं और चैन की जिंदगी शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ होती है मूवी खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, क्योंकि देखिए आजकल सबसे जरूरी है ध्यान। अपना सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।